हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आज मैं ये नया एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं टैबलेट के ऊपर जो मेरे नोट्स हैं उसके थ्रू आपको कुछ पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो अब देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल होता है। तो आज जो पहला हम टॉपिक ले रहे हैं ना वो राजस्थान का बजट है। अब देखो, राजस्थान का आरएस का एग्ज़ाम भी आ रहा है तो बजट से एक दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो राजस्थान के बजट को हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। मैंने ये बजट के नोट्स कुछ बना रखे हैं। हालांकि इसमें से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि ये बजट डायरेक्ट मैंने वहाँ से उठाया है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने पहले आपको हाईलाइट कर दिया है। एक बार हम पढ़ते हैं और रिवीजन के इस वीडियो के जस्ट बाद एक छोटा वीडियो और आएगा जिसमें केवल लास्ट टाइम रिवीजन होगा। इसमें हम केवल ऊपर ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले देखो, इस इम्पोर्टेंट बजट की क्या बात थी कि राजस्थान इसमें सेकंड स्टेट बन गया है कंट्री में। किसके लिए? पेपरलेस बजट के लिए। फर्स्ट कौन सा था? उत्तर प्रदेश था। तो पहला फैक्ट हमारा तैयार हो गया। उसके बाद देखो, एस्टिमेटेड यहाँ पे जो रिवेन्यू रेसिप्ट है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रिवेन्यू डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, इनके सब के ना डाटा दिए हुए हैं। लेकिन ये सारे डेटा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते। एग्ज़ाम के लिए फिजिकल डेफिसिट के परसेंटेज इम्पोर्टेंट हैं केवल। वो कितने हैं? ऐसा मान लीजिए 4% होते होते बच गए 0.2 से। तो अब आपको याद रह जाएगा। जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स डाटा हो तो उसके आसपास के बड़े डेटा को याद करने की कोशिश कीजिए। तो ये 4% हमारा याद रह जाएगा। और एक ये डाटा भी याद कर लेंगे हम कि 23,000 के आसपास हमारा जो करोड़ में जो रिवेन्यू डेफिसिट है। अब फिर कोरोना मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें दी हुई थी। स्पेशल कोविड पैकेज हमें नहीं पढ़ना, नहीं पूछेंगे कोई भी। 2,000 बेड वगैरह भी कोई नहीं पूछेंगे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाली स्कीम जो इस बार नहीं आई है, वो है कि इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम है। ये इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम में क्या है कि आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है 50,000 तक। अब ये डेटा को चेंज करके ना आरपीसी कुछ स्टेटमेंट बना सकती है, इसकी जगह 1 लाख डाल देगी, 25,000 डाल देगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो पहला कौन सी होगी स्कीम? होगी अपनी इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरी स्कीम चल रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। उसमें 50 करोड़ की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। ये टोटल सब्सिडी है, सभी लोगों को मिला के कितने एंटरप्रेन्योर को दी जाएगी? 10,000 एंटरप्रेन्योरशिप को दी जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक वीडियो इसके बाद बनाएंगे, जस्ट रिवीजन का वीडियो है ये। तो मैं पूरा बजट आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद हम कि इस बजट को मेंस में कैसे करेंगे इसके लिए हम एक वीडियो बाद में बनाएंगे। ठीक है। और इसमें अब जो ये इसी मुख्यमंत्री इसी स्कीम के अंडर में क्या है कि सीड मनी कितनी दी जा रही है स्टार्टअप्स को? 5 लाख रुपए तक की। अब इन डेटा में से कुछ चेंज कर सकते हैं कि 10,000 को चेंज करेंगे या 5 लाख को या 50 करोड़ को, और एक स्टेटमेंट आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि आरपीसी ने कब उसके साथ गेम खेल दिया। ठीक है। बैक टू स्कूल प्रोग्राम कोई खास बात नहीं है। अब ये देखिए, ये भी है कि 200 दिन का ना एम्प्लॉयमेंट हमने किस किस को दिया है। तो देखो, ये ना एक तो सहरिया और कथौड़ी, ये अपनी दो ट्राइब्स है, इनके लिए इम्पोर्टेंट को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब मैं मेंस में यूज़ करना इसको सिखाऊंगा जब इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो ट्राइबल से रिलेटेड कोई स्कीम आता थी तो यूज़ करते। इसको हम स्टार्टअप योजना के अंदर, मतलब कि किस तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर रही है उसमें देख सकते थे। और स्पेशली एबल्ड्स के लिए, वनरेबल सेक्शन के लिए गवर्नमेंट कर रही है 200 दिन का एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम। अब मेडिकल में आते हैं तो राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ, मतलब जो हमारा किस तरीके से हम एम्बुलेंस सिस्टम है वो, मतलब पूरा हेल्थ के बारे में दिया हुआ है। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब जानते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज चिरंजीवी स्कीम के अंडर में 5 लाख का हेल्थ कवरेज है, ये सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बजट के अंदर कुछ डाटा दिए हुए होते हैं जो मतलब कि गवर्नमेंट क्या बताती है कि हमने लास्ट ईयर किया, ये हम नेक्स्ट ईयर करने वाले हैं। तो जो डेटा काम के नहीं है उनको आपको स्किप करना भी है। इनको मैं स्किप करके डायरेक्ट ये पॉइंट भी लिख सकता था, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए, ताकि मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे ये सिखाना है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से नहीं। तो नर्सिंग कॉलेज कितनी है? कोई मतलब नहीं है, काट दो इसको। पब्लिक हेल्थ कहाँ पे बनेगा? कॉलेज, काट दो इसको। नंबर ऑफ टेस्ट कितने भी इंक्रीज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। 30 पीएससी, कोई काम के नहीं है। हॉस्पिटल को कितना अपग्रेड करना है, कितने ट्रॉमा सेंटर बने हैं, कोई काम के नहीं है। ये भी कोई काम का नहीं है। न्यू डिस्ट्रिक्ट कोटा में एक हॉस्पिटल बन गया तो हमारे क्या काम का? ये नहीं, कुछ भी काम का नहीं है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि जो राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र है ना, जो अजमेर में बनाया गया है, ये इम्पोर्टेंट है
क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट चेंज कर देंगे। पूछ लेंगे राजस्थान का जो राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ बना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। उसके अलावा आगे चलते हम, ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आईसीयू एनआईसीयू वगैरह बनाए गए हैं, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन और वीरोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कहाँ पे खुली है, जयपुर में। जो इस तरीके से सिटी कहाँ पे कोई चीज़ खुलती है या कब स्टार्ट होती है, उसके कुछ प्रोविजंस होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होती है आरपीसी जनरली पूछती है। तो ये हो गया, अच्छा फैक्ट है। इसके बाद देखिए कि ये फैक्ट है कि एक हमने मैटरनिटी और नियोनेटोलॉजी के रिलेटेड एक जो हमारी उमेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनाई है और एक रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाई है। ये दोनों इंस्टीट्यूट कहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किए हैं, जोधपुर में। तो उमेद नाम से तो वो नहीं देंगे, क्योंकि उमेद सिंह से नाम से हम गेस कर लेंगे कि ये जोधपुर में है, लेकिन ये रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट दे दिया ना, तो हमें बीकानेर लगेगा और ऑप्शन होगा जोधपुर। अब जैसे कि 22 ये भी कोई काम का नहीं है, 58 ब्लॉक में बना, ये भी काम का नहीं है। अब देखो योग और नेचुरल ये न्यू नेचुरोपैथी की जो कॉलेज है वो कहाँ पे खुली है, जोधपुर में और उदयपुर में। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, अब देखो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो वैसे ही पूछते हैं, तो इसी तरीके से जो पंचकर्म का है वो जोधपुर में है। इसी तरीके से अब जितने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड बने हैं ना, वो आपको खुद को ना मतलब कि तैयार कर लेने हैं, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट फैक्ट कोई काम के नहीं है अपने। अब आ जाते हैं रोड सेफ्टी में। तो रोड सेफ्टी में भी इतनी जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड कोई काम का नहीं है, बस एक ये देख लेना कि रोड सेफ्टी फंड है, ठीक है। रोड सेफ्टी फंड है वो 100 करोड़ का है। तो ये चीज़ आप ना प्री में मेंस में इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एजुकेशन के अंदर आते हैं कि एजुकेशन की फील्ड के अंदर है ना मतलब कि बजट में क्या हुआ है। तो स्मार्ट टीवी वगैरह लगाई है, ठीक है, ये मतलब मेंस के लायक इंफॉर्मेशन है, प्रीलिम्स में काम नहीं आएगी, ठीक है। अब लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन याद हो सकती है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को हम क्या बोल रहे हैं, जो महात्मा गांधी स्कूल बोल रहे हैं, ये नंबर है वो काम का नहीं है, ठीक है। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ा दी, कितने रुपए लगे, ये कोई काम का नहीं है। अब ये अच्छा है कि एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं हम, डायरेक्टरेट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज। ये कहाँ पे खोली जा रही है, जयपुर में खोली जा रही है। तो अब ये महात्मा गांधी जी की जो पीस एंड उससे नॉन वायलेंस से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे खोली जा रही है, जयपुर में खोली जा रही है, ये याद रखना है। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली जा रही है, जोधपुर में। अब एक बात याद रखना कि जो फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर में खोली जा रही है, लेकिन जो फिनटेक जो हमारा पार्क है वो कहाँ पे है, वो @ जयपुर पे है। तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ याद रखना। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली जाएगी, जोधपुर में, लेकिन उसका पार्क कहाँ पे खोला जाएगा, जयपुर में। ये चीज़ हमने ध्यान रख ली। फिर राजस्थान का एडवांस लर्निंग, अब एडवांस लर्निंग मतलब ज़्यादा पढ़ने वाले लोग कहाँ पे रहेंगे, जयपुर में। तो एडवांस लर्निंग वाले कहाँ पे, वो जयपुर में, ठीक है। संस्कृत कॉलेजेस ये खोल दी, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो भी एडवांस नाम आया, यहाँ एडवांस आया जयपुर में, यहाँ एडवांस आया ये भी जयपुर में, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, विद्या संबल स्कीम। जो विद्या संबल स्कीम है वो गेस्ट फैकल्टी के लिए है। तो ये से पूछ लेंगे कि गेस्ट फैकल्टी के लिए इनमें से कौन सी स्कीम आई, 1 2 3 4, तो ये विद्या संबल स्कीम है। तो ये हमने एजुकेशन से रिलेटेड बात की। अब आ जाते हैं यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो कौन सी स्कीम चल रही है हमारे यहाँ पे, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चल रही है 2000। उसमें क्या किया है, 1000 रुपये का अलावेंस हमने बढ़ा दिया है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ये बाकी जैसे कि फ्री रेलवे मतलब ट्रेवल इन राजस्थान रोडवेज एग्ज़ाम, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये एक बस मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम है, इससे भी रिलेटेड। अब ऐसे पूछ लेंगे स्पोर्ट्स में एक स्कीम आई थी मेजर ध्यानचंद स्कीम, उसका ना संबंध किससे था, तो ये आप देख सकते हो ये स्टेडियम बनाने से रिलेटेड स्कीम है। फिर कहाँ कहाँ हमने क्या क्या बनाए, मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम वगैरह, ये चारों फैक्ट कोई ख़ास काम के नहीं है। अब लेकिन ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हमने राजस्थान के अंदर 2 रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल बनाए हैं, वो कहाँ पे बनाए हैं। तो एक तो हमने जोधपुर में बनाया है
और एक जयपुर में बनाया, तो इन दोनों की जगह हमने याद कर ली। फिर आर्चरी एकेडमी कहाँ होगी, ट्राइबल एरिया के अंदर होगी, तो वो कौन सा है, डूंगरपुर हो गया। फिर हैंडबॉल एकेडमी है, हैंडबॉल मतलब कि खेल रहे हैं, तो वो कहाँ पे खेल रहे हैं, हम मतलब कि ये अपने बॉर्डर के ऊपर हैंडबॉल खेलेंगे हम, ठीक है। बॉर्डर के ऊपर हाथों हाथ होते हैं एक दूसरे के साथ, तो हैंडबॉल का कहाँ पे खेलेंगे, बॉर्डर मतलब जैसलमेर के पास खेलेंगे। अब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की यदि हम बात करें, तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, बाकी जितने भी फैक्ट हैं कि ये इतने नंबर हो गए, या जो भी मतलब ये फैक्ट्स और नंबर्स दे रखे हैं जो मतलब कि हमारे आरपीएससी में काम के नहीं है, तो इनको मैं ऑलरेडी काट चुका हूँ। अब हम देखते हैं कुछ बातें। अब देखो, एग्रीकल्चर बजट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, ये अब बना मतलब कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट बनने जा रहा है जो एग्रीकल्चर का अलग से बजट रखेगा, वो नेक्स्ट ईयर से रखेगा। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि जो एग्रीकल्चर बजट अलग से रखा जाएगा वो कौन से ईयर में रखा, मतलब कि कौन से साल में रखा जाएगा, तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से हमने देखा। फिर जो कृषक, ये एक इम्पोर्टेंट स्कीम है जो मुझे लगता है कि इस बार पूछी जा सकती है, आप इस पे फोकस रखना। मुख्यमंत्री की जो कृषक साथी योजना है, इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि देखो, बायो फर्टिलाइज़र, बायो एजेंट दिए जा रहे हैं कितने लाख किसान को, 3 लाख किसानों को। 3 लाख किसानों को क्या दिए जा रहे हैं, दो चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट किट भी 3 लाख फार्मर को, लेकिन जो ये सीड है ना वो 5 लाख फार्मर को दिए जा रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग किस तरीके से आपको ना मतलब कंफ्यूज कर सकती हैं। तो सबसे पहले क्या देखा कि 3 लाख फार्मर्स को बायो एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर दिए जा रहे हैं, 3 लाख फार्मर को माइक्रो न्यूट्रिएंट दिए जा रहे हैं, बाकी 5 लाख फार्मर्स को क्वालिटी सीड दिए जा रहे हैं। और ये मिनी फूड पार्क है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। मेगा फूड पार्क ना कहाँ पे, मथानिया में बना है। पहले वाला कहाँ पे बना था, रूपनगढ़ में। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। तो मेगा फूड पार्क कहाँ पे, मथानिया जोधपुर में, मथानिया के अंदर जो मिर्च की भी मंडी है। फिर एक ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी हमने कहाँ बनाई है, ये जोधपुर के इस अंगनवा जगह पे बनाई है। तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रख लिया। अब अगली साल से हम न्यू एग्री डिस्कॉम भी बनाने वाले हैं। न्यू एग्री डिस्कॉम का मतलब है कि जो बिजली देते हैं ना हम, तो किसानों के लिए जो बिजली दे रहे हैं ना, वो अलग से मतलब उसका डिस्कॉम तैयार हो जाएगा, ये हो गया। 3 नई एग्रीकल्चर कॉलेज के रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, तो हनुमान जी हो गए, दुर्गा जी हो गए और हिंडोली जी। तो इन तीनों को हनुमानगढ़, दुर्गापुर और हिंडोली नाम याद कर लेना है, नंदीसाला हमें पता है। अब इंडस्ट्री के लिए देखते हैं, तो इंडस्ट्री के लिए ऐसे पूछ सकते हैं कि नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप कहाँ पे आई है, उसका नाम है ग्रेटर बियाड़ी, ठीक है। उसके बाद है ना, क्लस्टर कहाँ पे बनाया है, मारवाड़ वाला इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना है। राजस्थान इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हुई है, जगह का नाम है तो इम्पोर्टेंट आ जाता है कि वो अजमेर और जयपुर वाले ज़िले में हुई है। अब फिनटेक पार्क देखो, फिनटेक पार्क मैंने बताया था ना कहाँ पे खुला है, जयपुर में। और फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुली थी, जोधपुर में। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो, बायोटेक फार्मा बिजनेस इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुला है, जोधपुर में। ये जो एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होते हैं, या जो बिजनेस और इंक्यूबेशन से रिलेटेड सेंटर होते हैं, उनके लिए हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि ये बायोटेक फार्मा वाला जो बिजनेस वाला इंक्यूबेशन है, तो ये वहाँ पे है। अब ये बायो फार्मा वाला वहाँ क्यों खोला होगा, विचार करो। क्योंकि काजरी आफरी वगैरह वहीं पहले काजरी काम कर रही है, तो उसके पास ही उन्होंने क्या कर दिया, बायोटेक्नोलॉजी वाला कर दिया। अब इसमें ना ये अपनी सोशल सोशल सिक्योरिटी वाले में ना वो बहुत सारे मतलब कि ये दे रखे हैं, तो इसमें मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो प्रीलिम्स लायक है। आप एक बार ना वीडियो पॉज करके इनको सबको देख लेना कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं लिखेगा। बस एक है ना, डीएनटी पॉलिसी आई है, वो डी नोटिफाइड ट्राइबल्स होते हैं, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे ट्राइबल्स होते हैं जो डी नोटिफाइड होते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है कि जो ट्राइबल्स पहले ऐसे होते थे, कुछ ट्राइबल्स को फिक्स कर दिया जाता था कि आपको ना हर दिन पुलिस थाने में आके ना साइन करके जाना है, क्योंकि आप ना क्रिमिनल हो, क्योंकि आपके दादा भी क्रिमिनल, पापा भी क्रिमिनल, तो आप भी क्रिमिनल निकलोगे। फिर इन ट्राइब्स को मतलब उस रूल से हटा दिया गया था, नोटिफाइड डी नोटिफाई कर दिया, इसलिए इसको डी नोटिफाइड बोलते हैं। तो ये अब पॉलिसी इस साल लेके आई है गवर्नमेंट बजट में। अब आ जाते हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही बताएंगे कि इस साल कितना रोड बनाया, कितना हाईवे बनाया, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये पूछ सकते हैं कि ये न्यू स्टेट रोड पॉलिसी कौन सी ईयर में आई, उसमें 2019, 18, 20, 21 कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी साल 21 में क्या आई है, न्यू स्टेट रोड पॉलिसी आई है। दूसरा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाया है, संविधान का क्लब कहाँ पे बनाया है, जयपुर के अंदर। राजधानी भी जयपुर, तो हमारा संविधान भी जयपुर में रहेगा, ठीक है। मास्टर ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे बनाया गया है, भरतपुर के अंदर बनाया गया। अब ये देखो, ये बाकी चीज़ें हैं ना कि इन्होंने कितना एक्सपेंडिचर किया, डेवलपमेंट कितना किया हाईवे का, ये आप देख लेना फैक्ट ये, लेकिन प्रीलिम्स के लायक कुछ भी नहीं है इनमें से। फिर एक ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर कहाँ बनाया गया है, जोधपुर में। अब देखो मोस्ट ऑफ द चीज़ है ना, मतलब ये जोधपुर और जयपुर में है, तो इनकी एक लिस्ट बना के आप इनको तैयार कर सकते हो। फिर PHED वाले कामों में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जो कुछ अच्छा हो। बस मेंस के लिए एक RRR स्कीम है, रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन स्कीम, इसका हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब एनर्जी पॉलिसी, एनर्जी के सेक्टर में देखते हैं तो दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ग्रीन कॉरिडोर कितने वोट का है और किसके द्वारा है, RRVPN के द्वारा है। और जो कॉरिडोर का वो मतलब कि कैपेसिटी कितनी है, 6.3 गीगावाट है, ठीक है। और एनर्जी पॉलिसी 2021 से 2050 तक आई है। तो पॉलिसी कौन सी पढ़ी पहले, न्यू स्टेट रोड पॉलिसी पढ़ी थी। वो पॉलिसी कितने मतलब कि 2021 की थी वो पॉलिसी। और अब ये जो पॉलिसी पड़ी है 2021 से 2050 तक की पॉलिसी है। ये हो गया। अब फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो एक आप ऐसे पूछ लेंगे, वेटलैंड बर्ड हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर कौन से नेशनल पार्क को बनाया जा रहा है, तो वो होगा केवलादेव नेशनल पार्क। तो वेटलैंड बर्ड हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर किसको बनाया जाएगा, केवलादेव नेशनल पार्क को बनाया जाएगा। और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे दी जाएगी, हमारे ताल छापर सेंचुरी चूरू के अंदर दी जाएगी। कैलाश सांकला समृद्धि वन कहाँ पे बनेगा, जोधपुर के अंदर बनेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें से मुझे लगता है कि एक RPSC इस बार रिपीट करवा देगी। तो वेटलैंड बर्ड हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनेगा, केवलादेव पार्क के अंदर बनेगा। अब आ जाते हैं टूरिज्म के अंदर सेक्टर। टूरिज्म के अंदर देखो, 2 टूरिस्ट सर्किट को डेवलप किया जा रहा है अच्छे से, एक तो शेखावाटी वाला, एक गौड़वाड़ वाला। इसी तरीके से दो ना, मतलब ये सर्किट भी 2 थे, वैसे ही 2 अपने टूरिज्म कॉम्प्लेक्स भी हैं। टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, तो ये टूरिज्म कॉम्प्लेक्स एक तो पुष्कर और अजमेर का बना है, दूसरा ना ढोला मारू नाम से ये बना है। ये कहाँ बना है, जैसलमेर के अंदर बना है, जो जैसलमेर के अंदर फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ। तो ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जैसलमेर का है, ये संबंध अपने को याद रखना है। और ये राजस्थान उत्सव होता है, वो राजस्थान डे के दिन मनाया जाता है, मतलब 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये चीज़ देख ली। लॉ एंड ऑर्डर में क्या बनाया, कैसे बनाया, ये कोई काम का नहीं है, इसको काट दीजिए। फिर आगे स्मार्ट गवर्नेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मिनी सेक्रेटरीट है वो कहाँ बनाया गया है, तो सिरोही में बनाया गया है। और अब जैसे कि ये 2 अभियान चल रहे हैं, इन दोनों को एकदम डीप में पढ़ लेना, क्योंकि इसका हर जगह ऐड लगा हुआ है, एयरपोर्ट पे लेके ना हर जगह ऐड लगा हुआ है। तो ये प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग है ना, उन दोनों को पढ़ लेना। और ये एक है ना कार्मिक कल्याण कोष बनाए 3,000 करोड़ का है, ये एक फैक्ट याद रख लेना। मॉडर्न ऑडिटोरियम बना है जो अपनी RSवालिटी की वो इंस्टीट्यूट है वहाँ, और ये जयपुर के अंदर बना है। तो ये हमने मतलब ये एक बार है ना बजट था उसको मैंने पढ़ा दिया, और उसमें से मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने नहीं बोली, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अब है ना बजट के ऊपर ये एकदम शॉर्ट हो गया। अब बजट के ऊपर हम 2 वीडियो और बनाएंगे, एक प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से 3 या 4 मिनट के अंदर पूरा बजट पढ़ा जा सकता है, दूसरा ना मेंस के अंदर इस बजट को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।